कहिए कैसे हैं आप। एक अच्छी बहन कैसे बने। देखिए ज़िंदगी में ना हम बहुत सारे अलग अलग तरह के रिश्ते निभाते हैं, जिसमें से एक रिश्ता होता है बहन का। और जीवन में रिश्ते होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि रिश्तों में जीवन होना बड़ी बात है। रिश्तों में जीवन होना, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी हमारा रिश्ता है ना उसमें जीवन हो। अब बहन चाहे छोटी है चाहे बड़ी, बात ये नहीं है, बात ये है कि उन रिश्तों में कितनी फीलिंग्स हैं। अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाएगा तो यकीनन रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है वो बातें। भाई एक अच्छी बहन कैसे बने, इसी बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहली बात, एक अच्छी बहन बनने के लिए ना जो भाई है या बहन है, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप फैमिली है, और दूसरी बात किसी और के जानने से पहले आप उनको जानती हैं। सबसे पहले आप ही उनको मिली थी, सबसे पहले आप ही उनको जानती हैं, सबसे अच्छे से जानती हैं। और एक बात बताऊं, बहन ना एक ऐसी दोस्त होती है जो छूती तो हाथ है, पर जो उसका स्पर्श है ना वो दिल को छू जाता है। तो कोशिश यही करनी है बेस्ट फ्रेंड बनने की, और जो बेस्ट फ्रेंड सब करते हैं एक दूसरे के लिए वैसे करना है। लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, मतलब वो सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आप बड़ी हैं, है ना, तो छोटों को बना लीजिए अपना बेस्ट फ्रेंड, और अगर आप छोटी हैं तो बड़ों की बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। दूसरी बात कि सिबलिंग्स के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत करनी है। वो कैसे? वो कम्युनिकेट करके, बात करके, इकट्ठे बैठ के। देखिए अब आप ये सोच रही होंगी कि हम तो सारे टाइम साथ ही रहते हैं, अभी एक घर के एक छत के नीचे रहते हैं। पर आप ठीक है, एक ही घर में एक ही छत के नीचे हैं, पर एक का मुंह लेफ्ट साइड पे है, एक का राइट साइड पे, एक फोन कर रहा है, एक टीवी देख रहा है। मतलब आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, बातचीत ही नहीं हो रही, तो क्या फायदा। ये नहीं, कम्युनिकेट करना है आपस में। देखिए इकट्ठे टाइम स्पेंड करना है, मिलके फन एक्टिविटीज करनी है, ऐसा कुछ करना है जो एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल ले आए। देखिए जैसे आप इकट्ठे मिलके टीवी देख सकते हैं, इकट्ठे मिलके वीडियो गेम, अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए ना कि हमने इस समय तो मिलके रहना ही है। अच्छा बहुत बार ये देखा गया है कि खाना इकट्ठे खाते हैं, मतलब छोटा भाई है या बड़ा भाई है, बहन है, तो मिलके ही खाना खाएंगे। नहीं, एक बार भैया को आ जाने दो, एक साथ ही खाएंगे। या खा लिया कभी तो ये भी बोला जाता है, ये भी सुनने में आता है कि मज़ा नहीं आया, आज भाई नहीं था ना या दीदी नहीं थी ना, तो अकेले खा के मज़ा नहीं आया। तो इस तरह से करना है कि हमने इकट्ठे रहना है, मतलब जितना टाइम हमने स्पेंड करना है एक साथ करना है, हंसी मजाक से करना है। हम बात यही तो कर रहे हैं ना कि अच्छी बहन कैसे बने। तो अच्छी बहन बनने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए रिश्तों के लिए ना समय निकालना, वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वक्त है ना वो रिश्ता ही निकाल देगा हमारे बीच से, रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। आप खुद देखिए, जैसे मान लीजिए आप बड़े हो गए, शादी हो गई, हफ्ता महीना हो जाता है भैया से या अपनी दीदी से बात किए हुए, तो रिश्ता कैसे बन के रह सकता है। मतलब कम्युनिकेशन तो बनना ही रहना चाहिए। आप भले ही दूर हैं तो आप फ़ोन करके, टेक्स्ट मैसेज करके, वीडियो कॉल करके, कितने तरीके, एक बार 2-4 दिन में एक बार हेलो हाय कर लिया, पूछ लिया हाँ भाई क्या हाल चाल है, अपना बता दिया, उनका पूछ लिया। तो कम्युनिकेट करना मतलब बॉन्डिंग मजबूत करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है तीसरी बात, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी तो बात हुई कि बॉन्डिंग मजबूत करनी है, अभी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है। देखिए जो रिश्ते होते हैं ना वो खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो पराये भी अपने, और एहसास ही नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो एहसास रिश्तों में बहुत ज़रूरी है, एहसास का होना, और एहसास जताते भी रहें। जैसे आप सिस्टर हैं तो आप जताएं अपने भाई या बहन को, अपने सिबलिंग्स को, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये अपने बात मन में ना रखें कि हाँ मन ही मन कह रहे हैं कि मैं तो बहुत केयर करती हूँ, प्यार करती हूँ। ये समय समय पे जताएं भी, और उनकी कोई बात अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करें, वाह बहुत अच्छी, तुम्हारी ना ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।
तुम तो मेरे सबसे प्यारे भाई हो, या तुम तो मेरी सबसे प्यारी, दुनिया की सबसे प्यारी बहन हो। मतलब इस तरह से उनको समय समय पर अप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना। जिस काम में भी वो अच्छे हैं, ये तो आपने देखना है ना, जिस काम में भी वो अच्छे हैं तो अप्रिशिएट आपने करना है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, तो वो कर देनी चाहिए। उसमें ज़्यादा किसी बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आप हैं और आप एक फ़ोन पसंद किया, आपने फ़ोन आ गया, मोबाइल नया, और बहुत अपनी पॉकेट मनी सेव करके आपने पसंद किया, तो जो आपकी सिस्टर है वो ये कह रही है कि ये तो मुझे चाहिए, ये फ़ोन, ये मोबाइल तो मुझे चाहिए। और मतलब आप बिना सोचे समझे कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब आपको पता है आपने इतनी सेविंग की, इतने पैसे जमा किए, और ये आपका ड्रीम फ़ोन था कि भी मैंने यही वाला फ़ोन लेना है, और फिर भी मतलब आपने सोचा नहीं। एक ना मैंने बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी, ज़िंदगी में ये हुनर भी अपनाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर इसी में उनकी खुशी है तो दिक्कत क्या है। हम जब बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, यही बातें होती हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। और यकीन मानिए इन बातों को अगर आपने अभी से समझ लिया ना, तो आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतरीन होगी। मतलब रिश्ता तो बेहतर बनेगा ही बनेगा, आपकी खुद की ज़िंदगी भी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, अच्छे बनना है। अच्छे बनना है, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो चिल्ला रहे हैं, ऊंची ऊंची चिल्ला रहे हैं, तो बहुत आराम से, बिल्कुल लो वॉइस होती है ना, आराम से बात करनी है, कूलली, दिमाग को ठंडा रख के पेशेंस रखनी है। अगर मान लीजिए कोई छोटा भाई बहन है, उसने कोई गलती कर दी, तो बजाय उसके ऊपर चिल्लाने के, गुस्सा होने के, या उसको लेक्चर देने के, लेक्चर ही देने के मोड में आ जाते हैं ना हम कि लेक्चर देना शुरू कर दिया, उसको गाइड कीजिए। और एक बात, फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए उसकी कभी भी। इस तरह से हमें बनना है। जैसे फ्रेंड्स आई हुई हैं, एक सिस्टर है, उसकी फ्रेंड्स आई हुई हैं, वो फ्रेंड्स के साथ मिलके ना, अब उसका छोटा भाई है या बहन है या बड़ा भाई है, उसके बारे में ना खूब मजाक उड़ा रही है, उसका हंस रही है उसके ऊपर। ये जो बातें होती है ना, छोटी छोटी बातें, ये उस समय तो हम बोल जाते हैं, पर वो लंबे समय तक क्या, जिंदगी भर नहीं भूलती वो बातें। वो इतनी दिल की गहराइयों में दफन हो जाती है ना, वो भुलाए नहीं भूलती। तो क्यों बोले हम? ऐसी बात तो बोलनी नहीं चाहिए ना जो पिंच हो, जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। तो बहुत सोच समझकर बोलना है आपने। अब आता है 5th पॉइंट, सपोर्टिंग और केयरिंग बनना है। मतलब जो वो सामने वाले बोल रहा है या बोल रही है, उसकी पहली बात तो बात सुननी है मतलब ढंग से सुननी है, मतलब पूरा सुनते नहीं है ना, हाँ तो बोल, अपना मोबाइल किए जा रही है, मतलब ध्यान ही नहीं दे रही है, ध्यान ही कहीं और है। तो ये चीज़ नहीं, इससे ना वो सामने वाले के माइंड में ना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो बात सुननी है, मतलब सुननी है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सुननी है प्लस उसका हल भी निकालना है। जैसे मान लीजिए छोटा भाई है और उसके स्कूल में कोई फंक्शन है, कल्चर एक्टिविटी हो रही है उसके स्कूल में, वो बहुत उसका मन है कि मैं पार्टिसिपेट करूं, मम्मी पापा ने क्लियर कट मना कर दिया। वो आपके पास आता है, दी आप करो ना, प्लीज़ बताओ ना, मम्मी पापा को मना लो ना, होता ही है ना इस तरह से। तो आप मतलब ये देखेंगे कि भाई कितना इसका मन है या कितना ये कैपेबल है उसमें पार्टिसिपेट करने में, या कितना कुछ कर सकता है। फिर आपने उसके लिए स्टैंड भी लेना है और मम्मी पापा से भिड़ जाना है क्यों नहीं करने दे रहे इसको, प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे। मतलब उसकी साइड लेके स्टैंड लेना है। स्टैंड हमेशा सही लेना है, ऐसे नहीं है कि गलत बात पे उसको सपोर्ट करना है, पर आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर सकता है, तो ज़रूर स्टैंड लेना है और भिड़ जाना है कि नहीं आप इसको एक बार मौका दो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो, इसको करने तो दो। ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा, केयरिंग में जैसे सिस्टर है, वो हॉस्टल में रह रही है, उसका फ़ोन आया तो वो पूछती है बहन की, हाँ भाई क्या हाल है। उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसने पूछा हाँ बताना क्या हाल है। उसने बोला तो मैं ठीक हूँ। कह रहे सच्ची बता क्या बात हुई। मतलब इतनी केयरिंग है एक सिस्टर कि उसको उसकी आवाज़ से पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मतलब सिर्फ हेलो वर्ड से ही पता लग जाए कि
कुछ कुछ बात है, या तो वो खुश है या वो खुश नहीं है, मतलब एकदम से ही। तो ये चीज़ होती है, ये फीलिंग जब आ जाएगी ना, ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है। एक ना इसी बारे में बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी मैंने कि फासलों का एहसास तब हुआ, फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और उसने मान लिया। बहुत बहुत टच्ड होते हैं, मतलब कि क्या आप मेरी फीलिंग्स भी नहीं समझ सकती। हम जो बात कर रहे हैं ना केयरिंग की, यहाँ पे केयरिंग दिखानी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, हमें विश्वास जीतना है, ट्रस्ट गेन करना है। मतलब कोई जासूसी वाली बात नहीं है, कोई इधर की उधर करने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जैसे दूसरे कमरे में हैं, तो जो भाई बहन है वो तो एक ही कमरे में रहेंगे ना, एक कमरे में रहते हैं, एक ही बेड शेयर करते हैं, बातें करते हैं, मतलब एक दूसरे की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है साफ पता होता है, मतलब ध्यान एक दूसरे में होता ही है, मतलब ध्यान रहता ही है कि वो क्या कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक सिस्टर है, उसका बड़ा भाई है, वो किसी से फ़ोन पे बात करके बोल रहा है कि हाँ ठीक है कल मिलेंगे हम, और इस टाइम मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे। उसको ये पता लग गया कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मम्मी के पास भागी, मम्मी मम्मी आपको पता है भैया तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तो क्या हुआ, शिकायती टट्टू हो गया ना। शिकायती टट्टू होता है ना, मतलब शिकायत, फटाफट शिकायत लगा दी कि देखो ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, उसकी बात बता दी, जासूसी कर ली, मतलब इमीडिएट कोई भी बात हुई वो तुरंत पेरेंट्स को जाके बता दी। तो उससे क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स तक नहीं की जाती ना, तो आपस में ही बच्चे, क्योंकि सेम एज ग्रुप के होते हैं तो आपस में कर लेते हैं, आपस में बात कर ली। पर अगर वो बच्चों तक ही रहे तो आपने क्या करना है कि विश्वास जताना है, विश्वास जीतना है कि आप जो मेरे को बता रहे हो या तुमने जो मेरे को बात बताई, विश्वास करो मेरे तक रहेगी, मम्मी तक नहीं जाएगी। अब आता है 7th पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, बाउंड्रीज, अपने रूल्स बनाने हैं। क्या होता है कि जैसे एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा, सारे समय लड़ाइयों की आवाज़, झगड़े की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है। देखिए लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये भी एक प्यार ही होता है, एक तरह का लड़ाई झगड़ा भी एक तरह का प्यार ही होता है, तो इसको इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ करनी है जो मैं बात कर रही हूँ ना कि बाउंड्री सेट करनी है, भाई किस बात पे लड़ाई होती है वो वजह जान के ना फिर उस पर काम किया जा सकता है ताकि वो सिचुएशन आए ना। कैसे, जैसे मैं बताती हूँ कि एक सिस्टर है, वो कॉलेज से आती है जैसे ही, तो उसके जो 2 छोटे भाई बहन है उसके पास आके अपने लड़ाई झगड़े की बातें, ये ऐसे किया, इसने ऐसे किया, शिकायतें लगानी उसकी शुरू कर दी। प्लस आप ये बताओ, आप ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा, मतलब अपनी स्टडीज़, अपने मैथ की प्रॉब्लम, अपनी साइंस की प्रॉब्लम लेके आ गए। तो उसने ये कहा हुआ है कि भाई जब मैं कॉलेज से आऊँ, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा मेरे से कुछ बात मत करो, मतलब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, आधे घंटे बाद कुछ भी पूछो सब जवाब दूंगी मैं। तो ये हो गई ना बात, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तो अगर इस तरह से बाउंड्री सेट कर लेंगे फिर तो मतलब ही नहीं होगा ना कि लड़ाई झगड़ा होगा, फिर तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। भाई पता है जिस जिस बात से झगड़ा होता है, जिस जिस बात से आपस में लड़ाई होती है, तो वो चीज़ हम सॉर्ट आउट कर लें, पहले वजह जान लें और जड़ से उसको खत्म कर दें, प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, रोल मॉडल बनना है, खुद एग्जाम्पल सेट करना है। आप एग्जाम्पल सेट करेंगी जब भी तो फिर दूसरे भी फॉलो करेंगे आपको। तो एग्जाम्पल सेट करना है कैसे, जैसे कि पेरेंट्स का कहना मानना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट जो सबसे ज़्यादा बच्चों को गुस्सा करते हैं जिस बात के लिए, पढ़ाई, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई कीजिए, मन लगा के कीजिए, वो गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप एक रोल मॉडल बनिए, आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना सुबह टाइम ये करना है, शाम को ये करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के वेल ऑर्गेनाइज रहिए। देखिए आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं उन पर कितना असर पड़ेगा। और घर के कामों में भी हेल्प कराइए, काइंड हार्टेड रहिए, आराम से बात कीजिए, जैसे मैंने बोला था कि चिल्ला के नहीं, आराम से बात करनी है। हेल्प करने के लिए तैयार रहिए, अपनी चीज़ें शेयर करनी है। गलती हो गई तो सॉरी भी बोल देना, ये नहीं है कि गलती खुद से हुई है और इल्ज़ाम छोटे भाई बहन पे लगा दिया कि उसने किया, मैंने थोड़ी ना किया, ग्लास टूट गया तो वो आया था उसने धक्का दिया, मेरी वजह से थोड़ा ना टूटा ग्लास। तो इस तरह से भी नहीं करना, अपनी गलती हुई है तो गलती मान लेनी है। देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब आता है 9th पॉइंट। देखिए बहन ना एक तरफ जहाँ
वो एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती है ना, वहीं दूसरी तरफ एज ए मदर गाइड भी कर सकती है, एज ए मदर, क्योंकि उसमें वो सब फीलिंग्स होती हैं ना, मदरली फीलिंग्स होती हैं ना, आगे चल के उसने यही तो बनना है ना। तो वो एज ए मदर भी गाइड कर सकती है। भाई छोटे भाई बहन है तो उनको समझा सकती है क्या उनके लिए सही है, क्या सही नहीं है, क्या चीज़ ठीक है। जैसे कई बार पापा मम्मी से खटपट हो गई तो वो उनको अच्छे से गाइड कर सकती है। जैसे फ्रेंड्स को लेके ही होगी कि उसकी मम्मी मना कर रही है, नहीं वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ नहीं जाना, तो आराम से उनको समझा सकती है कि क्यों नहीं वो अच्छा, मम्मी क्यों मना कर रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत केयरिंग नेचर में। मतलब आप मान के चलिए कि आप एक सिस्टर है ना, आप एक ब्लेसिंग्स हैं एक फैमिली में। देखिए कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। तो आपने ऐसी सिस्टर बनना है, मतलब एक ब्लेसिंग्स बन के आना है उनकी लाइफ में कि उनकी लाइफ ही चेंज हो जाए। एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बहन बनना है। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।